दोस्तों आपको पता है कि फॉर्म रजिस्ट्री देश भर के किसानों की बनाई जा रही है और आपको भी फॉर्म रजिस्ट्री बना लेना चाहिए, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी कोई भी राज्य सरकार हो, सभी फॉर्म रजिस्ट्री बहुत ही तेजी से बनवा रही है। कारण है केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कभी न कभी ये नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा कि उन सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर कर दिया जाएगा जिनकी फॉर्म रजिस्ट्री नहीं बनी है। तो इससे पहले कि ये नोटिफिकेशन आए और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, आप खुद से अपने मोबाइल फोन से मात्र 5 मिनट में अपनी फॉर्म रजिस्ट्री बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लाइव करके दिखाऊंगा कैसे मोबाइल फोन से अपनी फॉर्म रजिस्ट्री बना सकते हैं। आपको सिर्फ अपने सभी खेतों का खतौनी अपने पास में रखना है, आधार कार्ड रखना है और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने हाथों में रखना है और आप 5 मिनट में फॉर्म रजिस्ट्री बना सकते हैं। ना आपको किसी जनसेवा केंद्र भागने की आवश्यकता है, ना ही किसी से पूछने की आवश्यकता है, सिर्फ इस वीडियो को देख करके आप बना सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने लाइव करके दिखाया है, एक एक स्टेप बताया है कैसे आप किसान कार्ड या फॉर्म रजिस्ट्री ऑनलाइन खुद से बना सकते हैं। तो चलिए समझ लिए। तो आपको दोस्तों अपने मोबाइल फोन पर आ जाना है और यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन करके किसान रजिस्ट्री यूपी आपको लिखना है। मैं उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ तो आपको यूपी लिखना है। और ध्यान रहे, आपको जिस राज्य की किसान रजिस्ट्री बना रहे हैं उसी राज्य की वेबसाइट पर जाएं। तो ये वेबसाइट आएगी एग्री स्टैक की, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये उत्तर प्रदेश का फॉर्मर रजिस्ट्री या किसान रजिस्ट्री का ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक ऑफिशियल और एक फॉर्मर। तो हम फॉर्मर हैं तो फॉर्मर पर पहले क्लिक करेंगे और क्योंकि पहली बार आए हैं तो हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। तो क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट नीचे लिखा दिख रहा है ना, इसी पर क्लिक करना होगा। पहले हमें इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होता है। तो फॉर्मर पर क्लिक करके क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आएगा और यहाँ पर सबसे पहले जिसका भी आपको फॉर्म रजिस्ट्री बनाना है, किसान रजिस्ट्री बनाना है, उस किसान का आधार कार्ड नंबर डालना है और कंसेंट दे करके यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे उसके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा जो आधार में रजिस्टर्ड होगा। वह ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है, अलाउ करना है। जैसे करेंगे तो आधार की पूरी डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। उसकी आधार में उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पता क्या है, जेंडर क्या है, ये सारा डिटेल यहाँ पर खुलकर आएगा। कुल मिलाकर आधार में जो भी आपकी डिटेल है वो खुलकर आ जाएगी। नीचे आप दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर फिर से डालना है। आप आधार रजिस्टर्ड वाला ही डाल सकते हैं या कोई दूसरा डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। इस पर भी ओटीपी फिर से भेजा जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिर से एक मोबाइल नंबर मैं अपना आधार रजिस्टर्ड वाला ही डालूंगा। तो उस पर फिर से एक ओटीपी पहुँचा है ना, उस पर फिर से एक ओटीपी भेजा गया है। वह ओटीपी फिर से मुझे एंटर करना है और जैसे एंटर करूंगा तो ये देखिएगा पूरा डिटेल आपका केवाईसी हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बना लेना है। ध्यान रखना है पासवर्ड कैपिटल स्मॉल लेटर सभी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। अब आपका अकाउंट बन चुका है। अब हमें लॉगिन करना होगा तो इसके लिए हमें ओके बटन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो जैसे दोस्तों आप ओके करेंगे ना तो फिर से आप इसी पोर्टल पर आएंगे। आपको फिर से फॉर्मर पर क्लिक करना है और आपने जो मोबाइल नंबर अभी इंटर किया था ना वह मोबाइल नंबर यहाँ डालना है और अपना जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके एक मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा, वह ओटीपी इंटर करना है और लॉगिन करना है। अब दोस्तों आप सक्सेसफुली पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। आपकी केवाईसी डिटेल जैसे कि आपके आधार में जो भी डिटेल है, आपका नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफायर टाइप मतलब पिता का नाम, वो सारा दिखेगा। यहाँ पर पूरा डिटेल दिखेगा। और हो सकता है दोस्तों अगर आपके आधार में आपके पिता का नाम ना दिख रहा हो तो यहाँ पर आइडेंटिफायर नेम आपका खाली दिखे, ब्लैंक दिखे, तो आपको घबराना नहीं, आपको नीचे आना है और आपका पूरा डिटेल दिखेगा, मोबाइल नंबर वगैरह। अब आपको नीचे एक रजिस्टर एज फॉर्मर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। पूछ रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर क्या बदलना चाहते हैं, तो मैं नहीं बदलना चाहता हूं तो नो पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑलरेडी वेरीफाइड दिखा रहा है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना ईमेल आईडी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। इसके बाद आपका फॉर्मर डिटेल का कॉलम खुलेगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दिखेगी। जैसे कि आपका इंग्लिश में नाम दिख रहा होगा, आपको हिंदी में नाम डालना होगा। नेम मैचिंग स्कोर हमारा 100% दिखा रहा है, हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका नेम मैचिंग स्कोर अगर 0 दिखा रहा तब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है, अन्यथा अगर आपका 70% 80% दिखा रहा है तो आपको दिक्कत नहीं है। आपका आसानी से फॉर्म रजिस्ट्री दोस्तों अप्रूवल मिल जाएगा। नीचे दोस्तों आपका जेंडर दिखेगा और आपको यहाँ पर कास्ट कैटेगरी में आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको नीचे आना है।
यहाँ पर दोस्तों आपकी एज दिखेगी, आइडेंटिफाइड टाइप सन ऑफ में आपके पिता का नाम दिखेगा। अगर आपके आधार में पिता का नाम पड़ा होगा तो आइडेंटिफायर नाम यहाँ दिखेगा, अगर नहीं पड़ा होगा तो ब्लैंक दिखेगा। और आपका जो नेम मैचिंग स्कोर 100% मेरा दिखा रहा है, आपका हो सकता है 0% दिखाए। और तब आपको, अगर आपका नाम यहाँ पर इंग्लिश में नहीं पड़ा है पिता का ना, तो आपको हिंदी में डालने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर इंग्लिश में पड़ा है तो हिंदी में डालने की आवश्यकता है। और नाम मैचिंग अगर आपका 70% के ऊपर है तब भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदी में नाम डालने के बाद आपका नीचे फोटो दिखेगा आधार वाला। अब आपको ऊपर पहुंचना है। अब यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस को दिखता है, रूरल, इसका एड्रेस इंग्लिश मांगता है, आपको इंग्लिश में अपना पूरा पता डाल देना है। इंटर इन लोकल लैंग्वेज, हिंदी में जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो वहाँ पर हिंदी में डालना है। स्टेट आपका दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, सब डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, विलेज दिखेगा, पिन कोड भी दिखेगा। अगर आप जो आधार में एड्रेस है इसके अलावा कोई एड्रेस देना चाहते हैं जहाँ पर आप रह रहे हों, तो नीचे एक इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंशियल डिटेल का ऑप्शन दिखता है, इसी पर क्लिक करेंगे और आपको वहाँ पर अपना लेटेस्ट एड्रेस डाल देना होगा। मेन फॉर्म दोस्तों आपका यहाँ से भरना स्टार्ट होता है। सबसे पहले लैंड ऑनरशिप डिटेल में आपको सिलेक्ट करना है ऑनर, इस पर क्लिक करेंगे, ऑनर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल में ऑलरेडी एग्रीकल्चर और लैंड ऑयनिंग फार्मर आपका सिलेक्ट होगा, कुछ भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको जितने भी गाटा संख्या है, मैंने आपको बताया था सभी गाटा संख्या आपको पहले से ही सभी खतौनी लेकर रखनी है, क्योंकि उन्होंने बारी बारी से ऐड करनी है। सपोज दैट आपकी एक गांव में 2 जगह खेती है, 2 गाटा संख्या, 2 खतौनी निकलती है, उन सभी को, और अगर किसी अन्य गांव में भी आपकी ज़मीन है तो उनको भी साथ में रखना है, उन सभी को ऐड करना है। ऐड करने के लिए फेस लैंड डिटेल का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप अपना विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे, अब आपको सर्वे नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। सर्वे नंबर क्या है? जो खतौनी में गाटा संख्या होता है ना, वो सर्वे नंबर होता है। तो आपको अपना गाटा संख्या डालना है, और जैसे गाटा संख्या डालेंगे आपको सबमिट करना होगा, तो सब सर्वे नंबर ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। और उस गाटे में जितने भी नाम होंगे किसानों के, उन सभी किसानों के नाम यहाँ पर दिखेंगे। और आप जिसका भी फॉर्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं, जिसका भी फॉर्मर आईडी बना रहे हैं, सिर्फ उसी का नाम सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से आपको जितनी भी खतौनी, उन सभी का बारी बारी से सभी के नाम यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। ध्यान रखना, सभी के नाम ऐड करना है, जितनी भी खतौनी है सभी को ऐड कर लेना है। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर पूरे जितने भी खाते होंगे, जितने भी खतौनी, उन सभी का डिटेल दिखेगा। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज वगैरह, सर्वे नंबर सब दिखेगा। आपको ध्यान रखना है ऑनर नेम मैचिंग स्कोर में आपको अबव 70% होना चाहिए, तब आपकी फॉर्मर रजिस्ट्री बहुत ही आसानी से अप्रूवल मिल जाता है। अगर नीचे है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, और अगर कहीं 0 वगैरह है तो अभी आप ना अप्लाई करें, पहले सही करा लें तभी अप्लाई करें। तो मैंने यहाँ पर अभी लैंड डिटेल अपनी ऐड नहीं की है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको चीज़ें समझानी थी, क्रिएट करना था कैसे आपको फॉर्मर रजिस्ट्री बनाना है। सारा ऐड होने के बाद अब आपको वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करेंगे तो सारा टिक लग जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो आपकी सारी लैंड डिटेल वेरीफाई हो जाएगी, और आपका जितनी भी भूमि यहाँ पर होगी ना, सब टोटल यहाँ पर दिखने लगेगा। अब दोस्तों नीचे आपको आना है, जिसमें कि सोशल रजिस्ट्री डिटेल में आपको फैमिली आईडी वगैरह देनी है। अगर आप नहीं देना चाहते, इसे ब्लैंक छोड़ सकते, खाली छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। डिपार्टमेंट अप्रूवल में रेवेन्यू आपका ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, फॉर्मल कंसेंट में इस पर क्लिक करेंगे, और नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करते ही दोस्तों अब आपको फिर से KYC करने के लिए बोलेगा, साइन करने के लिए बोलेगा। आपको साइन करा देना, अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, आपके मोबाइल पर फिर से OTP आएगा, OTP फिल कर देना है और सबमिट कर देना। फाइनली आपका फॉर्मर रजिस्ट्री सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक जो उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है अपने पास। आप कुछ दिन बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और इसके बाद आपका फॉर्मर रजिस्ट्री बन जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, कैसे खुद से फॉर्मर रजिस्ट्री घर बैठे आप ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से मिनटों में बना सकते हैं। ना तो जन सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता है, ना किसी से पूछने की आवश्यकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आपने अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री मोबाइल फोन की सहायता से बना ली है। लास्ट स्टेप में आपको सिर्फ KYC डन करनी होगी, और इसके बाद फॉर्मर रजिस्ट्री बन जाएगी। कुछ दिनों में आपका फॉर्मर रजिस्ट्री ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता है। फॉर्मर रजिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि PM किसान सम्मान निधि योजना से आने वाले समय में आपको फॉर्मर रजिस्ट्री मैंडेटरी कर दी जाएगी। जिन किसानों का फॉर्मर रजिस्ट्री नहीं बना है, उन सभी किसानों को
पीएम किसान से बाहर कर दिया जाएगा। इस वजह से फॉर्म रजिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को देख करके अगर आप फॉर्म रजिस्ट्री बना पाए हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, हमें अप्रिशिएट करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल हेल्प इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मैं देता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।